एक सास ऐसी भी। अरे आकाश, जल्दी करो बेटा, जल्दी चलो, बहू राह देख रही होगी। आज मैं अपनी बहू को फूलों की डोली में बैठा कर लाऊंगी। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने अपनी बहू को। वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहुत बुरी हूं ना मैं। माँ ने कहा, वो दिन जब वो बार बार बोल रही थी मुझसे कि माँ मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे मत निकालो घर से, मेरा कसूर क्या है? जो भी मेरा कसूर है आप मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। और मैंने एक ना सुनी और आकाश खो गया अतीत के ख्यालों में। सुबह शाम जब भी देखो माँ हर समय राशि को बुरा भला कहती रहती। उसके हर काम में नुक्स निकालना और हर वक्त डांटना तो माँ का जैसे बस यही काम रह गया था। राशि ने पूरे घर को संभाल रखा था, हर काम बड़े तरतीब से करती, फिर भी माँ कोई ना कोई गलती निकाल ही देती और राशि को डांटने का मौका मिल जाता माँ को। एक दिन तो माँ ने हद ही कर दी। माँ ने साफ साफ कह दिया, या तो हमारे साथ रहो या अपनी बीवी के साथ। मैं भी क्या करता अकेला, माँ बाप का सहारा उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। मैं निरुत्तर हो गया। राशि ने ही फैसला कर दिया। बोली, आप माँ पापा के साथ रहो, और वो चली गई। मेरी छोटी बहन अनु की शादी तय हो गई। मैंने माँ को शादी पर राशि को बुलाने को कहा तो मुझे ही बुरा भला कहने लगी, तो मैं चुप रहा। लेकिन राशि खुद ही चली आई अपनी ननंद की शादी की तैयारी करने, और माँ के कुछ भी कहने का बुरा न मानकर शादी तक यही रुकी और शादी के बाद वापस लौट गई। और फिर एक दिन अचानक माँ पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। अनु अचानक आई और माँ से बोली कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और हर समय मेरे साथ झगड़ा करती थी। माँ ने कहा, ऐसे कैसे वो तुझे तेरे घर से निकाल सकते हैं? अनु ने कहा, क्यों, भाभी को भी तो आपने उसके घर से निकाला है, ऐसे ही मेरी सास ने भी वही किया। अनु की बातों से माँ के दिल को ठेस लगी। वो सोचने लगी कि राशि भी तो किसी की बेटी है। जब मैंने उसे घर से निकाला था, क्या बीती होंगी उसके माँ बाप पर, कैसे गई वो भी अपना घर छोड़कर। उसी पल माँ ने फैसला किया कि वो खुद जाकर बहू को प्यार से उसके घर वापस लाएगी। हम सब जाकर राशि को ले आए। माँ ने कहा, चलो, राशि अपने घर वापस आ गई, मेरी खुशियाँ लौटाई। अब अनु को उसके घर बेचकर उस घर की खुशियाँ भी लौटाना ज़रूरी है। अनु ने कहा, नहीं माँ, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे किसी ने नहीं निकाला, ये सब मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए किया था। अनु की बात सुनकर सब हंसने लगे और इस तरह उनके घर की खुशियाँ भी वापस आ गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।